एनसीपी का सियासत से संन्यास, उनकी कोई मजबूरी है या रणनीति? शरद पवार के इस फैसले से महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होगा इसका असर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई के यशवंतराव सभागृह के कार्यक्रम में अचानक ऐलान से एनसीपी नेताओं में खलबली। जी हां, शरद पवार द्वारा अचानक एनसीपी पद छोड़ने की घोषणा करने से पार्टी ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक क्षेत्र में खलबली मच गई। मुंबई के यशवंतराव चौहान सेंटर के कार्यक्रम में उन्होंने ऐलान किया, तब एनसीपी नेताओं को एक प्रकार का शौक लगा। पवार ने कहा, बहुत हो गया, कभी ना कभी रुकना जरूरी होता है, किसी ना किसी को तो कमान संभालनी होगी। भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहूंगा। शरद पवार के अचानक फैसले से राज्य की राजनीति में तूफान आ गया। फैसला वापस लेने के लिए बड़े नेताओं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। सभी वरिष्ठ नेता ने पवार को मनाने की कोशिश की, तो वहीं वाईबी सेंटर के बाहर कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। कईयों के आंखों में आंसू तक आ गए। तो वहीं बता दें कि बाद में उनके निवास स्थान सिल्वर ओक पर भारी भीड़ जमा हो गई। अजित पवार इस पर बोले, कार्यकर्ता धैर्य से काम लें। शरद पवार अगले 2-3 दिनों में पुनर्विचार कर आखिरी निर्णय लेंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को बड़ा ऐलान किया है। पवार ने कहा है कि वो एनसीपी का अध्यक्ष पद छोड़ेंगे, लेकिन 82 साल के शरद पवार ने यह ऐलान ऐसे वक्त पर किया जब पिछले दिनों ही एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थी कि अजित पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हो सकते हैं। मुंबई में अपनी आत्मकथा विमोचन के दौरान शरद पवार ने कहा कि मेरे साथियों, भले ही मैं अध्यक्ष पद से हट रहा हूं, लेकिन मैं सार्वजनिक जीवन में रिटायर्ड नहीं हो रहा हूं। निरंतर यात्रा मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। मैं सार्वजनिक कार्यक्रमों, बैठकों में भाग लेता रहूंगा, चाहे मैं पुणे, मुंबई, बारामती, दिल्ली या भारत के किसी भी हिस्से में रहूं। मैं हमेशा की तरह आप सभी के लिए उपलब्ध रहूंगा। मैं लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 24 घंटे काम करता रहूंगा। अब आपको बता दें कि शरद पवार ने बताया है कि चुनाव समिति में प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, के शर्मा, पीसी चाको, अजित पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, छगन भुजबल, दिलीप वालसे पाटिल, अनिल देशमुख, राजेश टोपे, जितेंद्र हावड़ा, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, जयदेव गायकवाड़, राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फौजिया खान, धीरज शर्मा, राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस की सोनिया दुहन शामिल रहे। तो वहीं शरद पवार के इस ऐलान से पार्टी नेता जयंत पाटिल बेहद भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने पवार से अपना फैसला वापस लेने की अपील तक की। वहां मौजूद एनसीपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मांग की कि देश को शरद पवार की जरूरत है और इसलिए वह अपना फैसला वापस लें। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक वह अपना फैसला वापस नहीं लेंगे, वे वहां से नहीं हटेंगे। विरोध के बीच शरद पवार मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। शरद पवार से कार्यकर्ताओं अनुरोध कर रहे हैं कि वे अपना इस्तीफा वापस ले लें। तो वहीं आपको बता दें कि एनसीपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए शरद पवार ने क्या कहा। उन्होंने कहा, अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला पार्टी के भविष्य के लिए लिया है। शरद पवार ने कहा है कि सभी कार्यकर्ता इसे स्वीकार करें। पार्टी के भविष्य के लिए यह फैसला लिया है। इसके बाद भी शरद पवार को मनाने का प्रयास जारी है। अब 5 या 6 मई को एक समिति की बैठक बुलाई गई है। इसमें पता चलेगा कि आगे क्या होगा। शरद पवार के ऐलान के बाद इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि अब पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इस बीच 3 नामों पर जोरों से चर्चा चल रही है। शरद पवार के भतीजे अजित पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, अगर बात अजित पवार की करें तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो अपने निजी हितों के लिए काम कर रहे हैं। यही नहीं, उन्हें इस बात का भी डर है
कि उनके करीबी विधायक भारतीय जनता पार्टी के दबाव के बाद ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उन पर दबाव डाल सकते हैं। इसलिए उनकी तरफ से यह बयान सामने आते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाते दिखाई देते हैं। हालांकि मुंबई में महाअघाड़ी को लेकर जो रैली हुई उसमें वह उद्धव ठाकरे के साथ नजर आए एक ही मंच पर। तो वहीं एनसीपी के वाइस प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल ने खुद को इससे अलग कर लिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अध्यक्ष बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि जब तक पवार साहब के इस्तीफे पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक एनसीपी के नए चीफ को लेकर सवाल ही नहीं पैदा होता। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मैं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार नहीं हूं। तो वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसको लेकर टिप्पणी की। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि पवार साहब का फैसला एनसीपी का अंदरूनी मामला है या उनका निजी फैसला है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि शरद पवार एक वरिष्ठ नेता है और उन्होंने कुछ सोच समझकर फैसला किया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि उनकी पार्टी के भीतर कई मुद्दों पर मंथन चल रहा है, इसलिए इस पर प्रतिक्रिया देना हमारे लिए सही नहीं होगा। हम स्थिति पर नजर रखेंगे और 1-2 दिन बाद प्रतिक्रिया देंगे। तो ये थी विजडम न्यूज की तरफ से आज की खबर और आज की खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दे हमें इजाजत और देखना ना भूले ना इधर ना उधर, सच की डगर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।